बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। मुज़ाकरात के लिए तैयार, इलेक्शन कराने का फॉर्मूला क्या, कश्मीर में रातों रात तब्दीली, किस किस को टिकट मिला, कल रोजा या ईद, हाइब्रिड सूरज ग्रहण और ईद की चप्पल कैसी हो। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि हुकूमत ने इलेक्शन के मामले पर मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। पीपल्स पार्टी ने जल्द से जल्द इंतखाबात की हिमायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर अहम सियासी रहनुमा अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया। सफ़े अव्वल की क़यादत का अदालत आना एजाज़ है। कायदीन अफ़वाम व तफ़हीम से मसला हल करें तो बरकत होगी। फारूक नाइक ने कहा, PTI से फिर मुज़ाकरात करेंगे ताकि हिजानी कैफियत का खात्मा हो। कोशिश होगी कि सियासी इत्तेफाक राय पैदा हो। इलेक्शन जितनी जल्दी मुमकिन हो, एक ही दिन होने चाहिए। मुल्क भर में निगरां हुकूमतों के जरिए इंतखाबात होने चाहिए। ख्वाजा साद रफीक बोले, माहौल मुश्किल है लेकिन 22 करोड़ आवाम का मसला है। इंतखाबात पर मुज़ाकरात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पार्टी सरबराहान का इजलास ईद के बाद तलब किया गया है। रियासती इदारों का वक्त ज़ाया करने के बजाय सियासतदानों को खुद बात करनी चाहिए। अदालत में भी अपोजिशन के साथ बगलगीर हुए हैं। मीडिया पर होने वाले झगड़े से इतने संगीन नहीं होते जितने लगते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे फ़हाद चौधरी हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं। फ़हाद, बताइएगा क्या सूरत हाल रही आज के दिन पूरी समात में। जी बिल्कुल, इंतखाबात एक ही दिन कराने से मुतालिक दरख्वास्त पर अहम समाज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा है। तमाम सियासी जमातों के जो कायदीन आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने अपने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी भी रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ भी बातचीत की हामी है। तो सबसे पहले तो अभी तक शेख रशीद साहब आ चुके हैं रोस्ट्रम पर, शाह महमूद कुरैशी साहब आ चुके हैं और उसके साथ जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं ये 2 दफ़ा आए हैं। और फिर उसके बाद हमने ये देखा है कि जो सिराजुल हक साहब हैं ये आए हैं और अभी इन्होंने सब ने जो बात की है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने याद दिलाया कि ये ताख़ीरी हरबा तो नहीं है और मुज़ाकरात हम करने के लिए तैयार हैं। मुनासिब तजावीज़ जो हैं वो हम करने के लिए, बात करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब यही कहते हैं, लेकिन 14 मई का भी रिज़ल्ट एक वो आ चुका है, ऐलान, एक अदालती फ़ैसला है और उस पर हमें ये देखना है। और जो शेख रशीद साहब ने कहा कि ऐसा ना हो कि छोटी और बड़ी ईद जो है वो इस मुज़ाकरात में ही गुजर जाए, और लेकिन उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि एक बड़ी शख्सियत, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जमात आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं है। और सिराजुल हक साहब ने कहा कि जो मुज़ाकरात करना जो है ये ऑप्शन नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। और 77 का हवाला दिया कि तब सऊदी सफ़ीर ने मुज़ाकरात करवाए थे लेकिन नाकाम हुए तो माशाल्लाह लग गया। 90 की दिहाई में पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में लड़ाई रही है और उसमें बार बार ये चीज़ें टूटती रही हैं, तो ज़रूर जो है वो होना चाहिए। अब इसमें जो अभी तक जो सारी गुफ्तगू हुई है उसमें जो हुकूमती अरकान हैं वो ये चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 90 दिन जो है वो एक दफ़ा गुजर गए हैं, अब आप हमें लंबा टाइम दें। PTI ये कह रही है कि जनाब जो रीजनेबल टाइम है वो दें, उस पर हम इनकी बात जो है वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आइन जो है वो पार्लियामेंट की करारदाद से ज़्यादा बड़ा है और आइन ही ने इस हुकूमत को चलाना है। उसकी बालादस्ती के लिए एक रीजनेबल टाइम हो तो उसमें ये सारी बात हो सकती है। अब तकरीबन ऑलमोस्ट सब लोग जो हैं वो बात कर चुके हैं। वो इसरारुल्लाह तरीन साहब भी थे, उन्होंने भी यही बात की है कि 90 दिन का इंतखाब जो है वो तो अब उससे आगे हो गई है बात। तो अदालत जो है वो एक बड़ा कड़ा इम्तिहान है अदालत का भी। अगर कोई लंबी तारीख आती है तो इसका मतलब ये है कि वो जो फिर पिछले 4-5 दिनों में डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक करके नाम और ये पटिशन्स और ये वो करके, तो कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे मुज़ाकरात की लगा के तो इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन अगर एक रीज़नेबल टाइम, क्योंकि जो शाह महमूद कुरैशी इस बात पर अड़े रहे और उन्होंने डटे रहे और बार बार याद दिलाया
कि जनाब ये फ़ैसला है और ये आइन जो है उसके तहत 27 जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है 27 तारीख तक फ़ंड रिलीज़ कर रहे हैं। तो ख्वाजा साद रफ़ीक दोबारा आ गए और कहा जनाब ये डिबेट क्लब नहीं होना चाहिए, ये तो हम सियासतदान आपस में बैठ के बात कर लेंगे। तो कमर ज़मान कायरा भी आ गया फिर दोबारा, उन्होंने भी यही कहा कि ये डिबेट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, हम सियासतदान हैं, हम आइन के मुहाफ़िज़ हैं, तो हम नहीं जाने देंगे किसी को आगे। तो जो तो हुकूमत में है ना वो तो इस वक्त यही कह रहे हैं कि जनाब आप लंबा टाइम दें, ताख़ीर करें, और हम बड़े यहाँ पर आइन को संभालने वाले बैठे हैं और अब 90 दिन की ताख़ीर हो गई है, जो कि बेसिकली इसी हुकूमत की वजह से हुई है। यानी ये जो 90 दिन ऊपर चले गए हैं, ये जो बदनीयती इस हुकूमत की थी PDM की, उसकी वजह से ये 90 दिन आगे गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 184 या 187। दूसरा सवाल है, हम रियासत के चौथे सुतून के जरिए और उससे भी ये सवाल आज होने वाले टॉक शो में बात करें। वो तमाम चैनल जिनकी मेहरबानी से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके जरिए अगर हमारी आवाज कहीं तक पहुंच रही। कि पहला सवाल, ऐसा क्या हो गया है? कोई जंग हो गई थी कराची में, कोई बम मार दिया गया था, कोई नया मुल्क बन गया था, कहां चले गई यहां की आबादी? और अब बात करेंगे आकाश राम के अगवा से मुताल्लिक। कराची से बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम समेत 5 अफराद के अगवा को 10 दिन गुजर गए हैं, लेकिन ताहाल कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हें तलाश करने में नाकाम हैं। क्या सूरत हाल है? नुमाइंदे आसिम भट्टी इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल IG के दफ्तर के बाहर, उनसे बात करते हैं। जी आसिम। जी, बोल न्यूज़ के डायरेक्टर मार्केटिंग आकाश राम समेत 5 अफराद 10 रोज़ से लापता हैं। उन्हें उनकी रिहाइशगाह से अगवा किया गया, उनके साथ जो उनके मुलाजमीन उन्हें भी अगवा किया गया। आकाश हमरा जो 2 मुहाफ़िज़ हैं, खानसामा है और उनके चौकीदार हैं, सबको ईद के दिनों में जो है वो अपने घरों से दूर रखा गया। अब तक किसी का कोई जो सुराग नहीं लगाया जा सका है। पुलिस तो बहुत दूर की बात, जो वफाकी तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने भी चुप साध रखी है। किसी जानिब से आकाश राम समेत इन 5 अफराद की अब तक कोई जो है वो बात पुरश नहीं की जा रही, किधर हैं, कहाँ रखा हुआ है। ना ही इलाका पुलिस बल्कि जो जोन की पुलिस है उसकी जानिब से भी खामोशी अख्तियार की गई है। पोश इलाके से अगवा किया गया, कोई CCTV फुटेज अभी तक पुलिस ने हासिल नहीं की है और ना ही इस दरख्वास्त का, उनके अगवा की दरख्वास्त के बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया गया, उनके तहकीकात के बाद उनकी तलाश शुरू की गई। ऐसा कोई अमल पुलिस की जानिब से अभी तक सामने बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी, नुमाइंदा खुसूसी के लिए। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। मुल्क भर में एक दिन इलेक्शन कराने की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को 1.5 घंटे का वक्त दे दिया है। ईद के बाद नहीं, आज बैठे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। इस वक्त समी इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है वहाँ पर, क्या खबर आ रही है, उनसे भी जानेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्क भर में एक दिन इलेक्शन कराने की दरख्वास्त पर समाअत हुई और सियासी जमातों की जानिब से कहा गया कि हमें कुछ वक्त दिया जाए, हम मिल बैठ कर कोई इसका हल निकाल लेंगे। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को 1.5 घंटे का वक्त दिया है और ये कहा है कि ईद के बाद नहीं, आज बैठें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता, जो भी करना है, जो भी डिसाइड करना है, जो भी मुशावरत करनी है वो आज ही की जाएगी। और 1.5 घंटे का वक्त सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है। सियासी जमातों का ये मौक़िफ़ था कि ईद के बाद हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे और इस मामले का कोई हल निकाला जाएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।